हाय एवरीवन। एक बहुत बड़ी एजुकेशनल खबर आप लोगों तक इस वक्त पहुंचा रहा हूँ। वर्षाताई गायकवाड़ मैडम जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उनका ये ट्विटर हैंडल है और वहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पर लिखा है, बेस्ड ऑन डेलिब्रेशन हेल्ड विथ वेरियस स्टेक होल्डर्स एंड इन व्यू ऑफ प्रिविलिंग हेल्थ इमरजेंसी वी हैव डिसाइडेड to revise the syllabus for standard 1st to 12th for the academic year 2021-22 and reduce it by 25% like last year। ये बहुत अहम यहाँ पर मुद्दा है कि यहाँ पर लिखा है reduce it by 25% like last year। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को मतलब इस बात का खदशा था। टीचर्स भी बार बार पूछते थे कि इस साल 25% सिलेबस कम होगा क्या। तो वर्षाताई गायकवाड़ मैडम के इस लेटर से आज इस ट्विटर हैंडल से ये बात क्लियर हो चुकी है कि सिलेबस इस साल भी जो है 25% कम होगा और वो लास्ट ईयर की तरह ही होगा। मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं है। जो सिलेबस लास्ट ईयर कम किया गया था वही सिलेबस इस साल जो है कम किया गया है। तो 75% हिस्से की ही तैयारी हमको करनी है। लेटर में क्या लिखा है हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर लेटर आपके सामने है जो कि महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग का ये लेटर है। इसके अंदर क्या लिखा है हम लोग देखते हैं कि शैक्षणिक वर्ष 2021-22साठी कोविड-19 या कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर इयत्ता 1ली ते 12वीचा पाठ्यक्रम 25% कमी करण्याबाबत ये उनका लेटर है, जिसमें आप देख सकते हो शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक यहाँ पर दिया हुआ है। 24 जुलाई 2020 का ये लेटर है और संदर्भ है संचालक राज्य शैक्षणिक व संशोधन परिषद महाराष्ट्र पुणे यांचे दिनांक 27/5/2021चे पत्र। प्रस्तावना में लिखा हुआ है, मार्च 2020 पासून कोविड-19 या कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव संपूर्ण जगामध्ये झालेला आहे। त्यामुळे केंद्र आणि राज्य शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशानुसार मार्च 2020 पासून राज्यामध्ये सर्व शाळा महाविद्यालये बंद ठेवण्यात आलेले आहेत। दरवर्षी साधारणतः जूनमध्ये सर्व राज्यांमध्ये शैक्षणिक वर्ष सुरू होत असते। तथापि सन 2021-22 मध्ये नेहमीप्रमाणे शाळा सुरू करता आलेल्या नाहीत। वेळेवर शाळा सुरू करता न आल्यामुळे विहित वेळेत पाठ्यक्रम पूर्ण करण्याबाबत समस्या निर्माण होऊ शकते। त्या अनुषंगाने राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांचा इयत्ता 1ली ते 12वीचा पाठ्यक्रम सन 2021-2022 या शैक्षणिक वर्षाकरिता कमी करण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती। मतलब इसमें बताया गया है कि शासन जो है वो इस साल भी वक्त पर स्कूल शुरू नहीं हुए, मतलब ऑनलाइन स्कूल शुरू है, ऑफलाइन अभी तक जो है वो स्कूल शुरू नहीं हुए। तो 25% जो है वो सिलेबस कम करने के बारे में हुकूमत सोच रही थी। अब शासन निर्णय क्या दिया हुआ है आप देख सकते हो। शासन निर्णय है, कोविड-19 या कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव सद्य परिस्थितीत कमी झालेला दिसून येत नाही। या अनुषंगाने सन 2020-21 या शैक्षणिक वर्षाकरिता इयत्ता 1ली ते 12वीचा 25% अभ्यासक्रम कमी करण्यात आला होता। सन 2021-22 या शैक्षणिक वर्षातसुद्धा सन 2020-21 प्रमाणे 25% पाठ्यक्रम कमी करण्यास याद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे। सदर कामी केलेल्या पाठ्यक्रमाची यादी आगे दिया हुआ है। यहाँ पर संचालक राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणे महाराष्ट्र यांनी त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी। तसेच याबाबत शाळांना, विद्यार्थ्यांना तसेच पालकांना अवगत होण्यासाठी आवश्यक प्रसिद्धी द्यावी। सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.government.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक अभी इसमें सांकेतांक दिया नहीं है, डैश असा आहे। शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे। महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांगाने राजेंद्र पवार सहसचिव महाराष्ट्र शासन और प्रत रवाना में आप देख सकते हो शालेय शिक्षण मंत्री, राज्य मंत्री, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव महाराष्ट्र विधानसभा, विधान परिषद, आयुक्त शिक्षण महाराष्ट्र राज्य पुणे, संचालक राज्य शैक्षणिक व संशोधन परिषद महाराष्ट्र पुणे, अध्यक्ष आणि सचिव महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ SSC बोर्ड, संचालक महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तकी निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ बाल भारती पुणे, शिक्षक संचालक, शिक्षण संचालक प्राथमिक आणि माध्यमिक दोन्ही, सर्व विभागीय उपसंचालक आणि निवड नसती SD4, इन सभी को ये लेटर गया हुआ है। तो ये बहुत ही मतलब एक अच्छी बात है स्टूडेंट्स के नुक्ते नज़र से
कि इम साल भी जो है 25% सिलेबस जो है कम किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए मेरे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ई गाइडेंस पर विज़िट करते रहे और जो है वो इस्तेफ़ादा करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।